हेलो गाइस, यहाँ पर मैं आ गया हूँ लेकर आप सबके लिए 10th क्लास का 5th चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम सबको पता है 5th चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफ़ी इजी चैप्टर है, बट दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बुक से नहीं आते हैं, एनसीईआरटी से नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन से, ऐसा तो है नहीं कि आरडी की बुक लेके बैठे और ले भाई सारे क्वेश्चन, आरएस की बुक लेके बैठे सारे क्वेश्चन, नहीं। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, 20 से 25 30 40 क्वेश्चन है, उसमें से ही सीबीएसई हमेशा देता है बोर्ड में। तो अब हम वही 20 25 30 क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है मैं इसके 2 या 3 पार्ट लेके आऊँ, ठीक है, बट इतना है कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ में आएंगे सारे के सारे। और मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये किया है तो आप एनसीईआरटी नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, बट फिर भी एक बार एनसीईआरटी करना जरूर, ठीक है। बट इसमें मैं इजी से लेके एक अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लूंगा, ठीक है, जो आपके 10th क्लास के बोर्ड में आगे काम आएंगे। जो मार्च में आपका एग्जाम होगा इसमें से एपी के आने के बहुत चांसेस है, बहुत क्या 100% इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, बस डिजिट चेंज हो जाएगी बट टाइप तो वही रहेंगे ना, ठीक है। तो और सबसे पहले तो देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा बेसिकली था क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। क्या बोला मैंने, जैसे कि मान लो मैंने 2 4 6 8 10, मैंने एक क्या लिखा है, एक ये सीक्वेंस लिखा है मैंने, और इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 है। 6 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 है। 8 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 है। यानी कि यहाँ पे हर जगह जो डी है कितना है, 2 है ना। और जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, मतलब कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, जब कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस का 1d। ये यहाँ पे ए एन क्या है, nth टर्म, क्या है, nth टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। जैसे मान लो इस एपी में मेरे को 1 2 3 4 5 टर्म दिख रहे हैं, मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को निकाल के दिखाओ इसका 20वां टर्म, कौन सा, 20th टर्म। मान लो मेरे को A20 निकाल के दिखाओ, ये A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे A20 निकाल के दिखाओ, तो बस n की जगह 20 पुट करो, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। और d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। समझ में आया। तो आज हम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एनसीईआरटी में हो सकता है, एनसीईआरटी में भी हो और एनसीईआरटी में नहीं भी होगा तब भी मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बोर्ड के पर्पज से है वीडियो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा हर तरह के क्वेश्चन इसमें कवर करा सकूं। बाकी यहाँ तक आप ये नोट कर लो, नहीं तो आओ क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो आओ गाइस देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है जो एपी हमें दी गई है। ये पहले से बोला गया एपी है। एपी ऐसा क्या मतलब है कि हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा सेम होगा। तो देखो मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, और यहाँ पर A1 ये है और ये A2 है, वैसे ये A3 A4, इतना तो पता ही होगा ना AP के बारे में, इतनी सी चीज़ तो पता है। अब D A2 क्या है, 1/2 माइनस A1 क्या है, 3/2, एलसीएम लेंगे कितना आया, 2, 1 माइनस 3 का 3 रह गया, तो ये कितना आ गया, -2/2, ठीक है। देखो 1 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2, और साइन माइनस का तो 2, और ये कितना हो गया तुम्हारा -1। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया है कितना आया है, -1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। अब एक इसी का अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका अच्छा क्वेश्चन क्या है, अब हमें इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या, वही A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। अब A2 क्या है मेरा, 1 माइनस P माइनस A1 क्या है, 1/P, ठीक है।
अब मेरे को क्या निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस तो निकाल रहा हूँ। मैंने क्या किया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या किया है, माइनस किया है। बात समझ में? एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा, पी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पी है ये भी पी है, ठीक है। अब पी को पी से डिवाइड करो तो क्या आएगा, पी को पी से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1 माइनस पी, साइन माइनस का, ये वाला साइन यहाँ माइनस का आ जाता है। फिर p को p से डिवाइड करो, फिर 1 को 1 से करो 1, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, माइनस पी बाय पी बचा ना, और p से p गया तो यहाँ भी क्या आ गया -1। तो मैं यहाँ भी क्या बोल सकता हूँ कि d जो आया है मेरा कितना आया है, -1। अब ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, बट देखो क्वेश्चन अच्छा था, कई बार बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मैं करूँ क्या, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। ऐसे ही हमें टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं इस कॉन्सेप्ट पे, जो होगा हमारा एपी का 5.1 और 5.2 को कवर करेंगे जिसमें, ठीक है। तो वो सिर्फ हम 15 क्वेश्चन करेंगे, वो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में हम PQR वाले भी क्वेश्चन करेंगे, ABC वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और 5.3 तो और भी जबरदस्त होने वाली है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। हाँ बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ये क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। एग्जाम में ये 2 नंबर 3 नंबर में आ जाता है कई बारी। देखो क्वेश्चन क्या करना है, हमें पहले से दिया है कि ये एपी है, ये एपी है, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है, और फिफ्थ टर्म हमें दे रखी है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, -4, ए जो है क्या है, -4 है, ठीक है। और A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी कि हमें A6 कितना दिया गया है, 6 दिया है, दिया गया है नहीं दिया गया है, A6 6 दिया गया है। और A6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्सपेंड करके A+5D लिख सकता हूँ ना। A6 को मैं A+5D लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया था an क्या होता है, a प्लस में n माइनस का 1d। अब देखो मैं n की जगह अगर 6 पुट मैं 6 पुट कर रहा हूँ तो ये देखो क्या आता है, a प्लस 6 माइनस 1d, यानी कि कितना आ गया, a+5d। इसलिए मैंने a6 को क्या लिख दिया, a+5d। समझ में आया ना। तो यहाँ पे लिख दिया a6+5d। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू तो मेरे को गिवन है, a की वैल्यू मेरे को दे रखी है ना -4, तो a की जगह पुट कर दिया, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, ठीक है। देखो -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। अब ये 5d ऐसे रहा, -4 उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यानी कि 6 + 4, और ये हो गया हमारा 5d इज इक्वल टू 6 + 4 कितना हो गया, 10। और d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पता है ना d की वैल्यू कैसे आई, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। ये लो मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू में 10/5 और ये 5 to the 10। तो d a कितना है, -4, d कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब मेरे को कौन कौन सी टर्म निकालनी है, जौन सी भी टर्म निकालनी है वो निकाल लो बस। a2 निकालना है, a2 को मैं a प्लस d लिख सकता हूँ। a कितना है, -4, d कितना है बच्चों, 2। तो -4 + 2 क्या हो गया, -2, यानी कि a2 आ गया मेरा, ठीक है। मैं a3 निकाल सकता हूँ, a + 2d, a की वैल्यू कितनी है, -4 + 2 इंटू d की वैल्यू 2, -4 + 4 यानी कि इक्वल टू 0, यानी कि a3 कितना आ गया मेरा, 0। a4 निकाल सकता हूँ, a + 3d, a की वैल्यू कितनी है, -4 + 3 इंटू d की वैल्यू कितनी, 2, -4 + 6 कितना आ गया, ये 2। तो मेरा a4 कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। क्या और कुछ निकालना है, a5 भी निकालना है, ये भी निकाल लो, a + 4d, a की वैल्यू कितनी है, -4 + 4, d की वैल्यू 2, -4 + 8 यानी कि 4। समझ में आया। अब देखो तुम्हारे पास a -4, d कितना है, सॉरी d कह रहा हूँ, a2 कितना है, -2, a3 कितना है, 0, a4 कितना है, 2, a5 कितना है, 4। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। एक भाई सेकंड पार्ट भी देख लो अब इसका यहीं पर।
बच्चों फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। देखो जहां पे मेरे को A1, देखो A1 खाली है, A1 खाली है, A2, A3, A4, A5, A6, तो मेरे को A2 और A6 दिया है इन्होंने, तो A2 मैंने लिख लिया कितना 38, और इन्होंने मेरे को क्या दिया है A6 दिया है जो कि दिया है -22। देखो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ A प्लस डी इज इक्वल टू 38। समझ में आया कैसे है? A2 को हमने एक्सपेंड कर लिया तो A प्लस डी लिख सकते हैं 38। यहाँ से मैंने A6 को मैं A प्लस 5D लिख सकता हूँ ना, -22 लिख लिया मैंने। अब दोनों में एलिमिनेशन लगा के सोल्व कर लो। देखो A प्लस 5D इज इक्वल टू में 38। देखो A प्लस डी इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D इज इक्वल टू में -22, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या है, A का प्लस का, A माइनस का, A कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस था तो ये माइनस आएगा, ठीक है। माइनस के 5D में से प्लस का D गया तो क्या आएगा -4D, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया 8, 3, 2, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 बाय -4। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 15। D आ गया, पुट D इन 1, इस D को पहले में डाल दो, ठीक है, जो कि जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। D को इसमें डालो तो क्या आ जाएगा A प्लस D की जगह डाल दो -15 इज इक्वल टू में 38। अब ये A इधर माइनस का 15 जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 53। 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा 53। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 53, D है हमारे पास। अब मेरे को क्या निकालना है, चलो देखो A तो मेरे को मिल गया, कितना है A 53 मैंने लिख दिया, ठीक है। A2 दे रखा है, A3 अब मेरे को निकालना है, तो मैं यहाँ पर A3 निकाल रहा हूँ। कैसे निकालते हैं A3 पता है ना, A प्लस 2D, जितना जोन से भी टर्म निकालनी होती है उसमें एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A कितना आया है 53 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, ठीक है। तो ये हो गया 53 माइनस का 30, तो यानी कितना आ गया ये 23। A4 भी निकालना है, देखो A3 मैंने निकाल लिया, लिख दिया। A4 निकालना है, A5 निकालना है, तो A4 के लिए क्या A प्लस 3D, समझ में आ रहा है ना। देखो A प्लस 3D करा, A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, पुट कर दो यहाँ पे -15 कर देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये 53 माइनस 45, तो कितना आ गया देखो 13 में से 5 गया 8, समझ में आया 15 8 आ गया। तो A4 मेरा कितना आया बच्चों 8। अब A5 निकालना है, तो A5 देखो कैसे निकालेंगे, A5 को कैसे लिखेंगे A प्लस 4D, बार बार भाई जोन से टर्म निकालनी है उसमें एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दो, तो A प्लस में 4D, A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, तो ये कितना हो जाएगा 53 माइनस 60, और ये कितना आ गया -7, ठीक है। तो A5 मेरा कितना आ गया -7। तो देखो क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, बस ये याद रखो कि अगर मेरे को फर्स्ट टर्म दे रखी है तो तो सिर्फ एक इक्वेशन बनानी है। देखो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना, एक इक्वेशन बनानी है, उसके अंदर एक ही वैल्यू पुट करो आ जाएगा। बट जहाँ पे मेरे को फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है, वहाँ पे हम क्या 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों में एलिमिनेशन लगा के हम इसको सोल्व लेंगे इस तरह से, जहां से हमें AD मिल जाएगा, फिर तुम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। ये हमें क्या बोल रहा है कि ये जो हमें AP दे रखी है क्या -150 इसका टर्म होगा या नहीं होगा। तो देखो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो समझो कि 150 टर्म होगा, कब होगा जब हमारा n क्या होगा नेचुरल नंबर, क्या होगा नेचुरल नंबर। हमेशा याद रखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम्हें वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। अगर नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है और नेचुरल नंबर आ रहा है, मतलब 1 से लेके कहीं तक भी आए, बट एक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए। तो अगर वो आ रहा है तो ठीक है, तो वो क्या है उस AP का पार्ट, अदरवाइज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर n मान लो मेरा n आया 3/2, इस 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5,
क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी 1.5 टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी सेकंड एंड हाफ है? ऐसा नहीं बोल सकता ना। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो n है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम n निकाल करके देखते हैं, अगर n हमारा नेचुरल नंबर आता है तो ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, -150। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर a क्या है, 11, a क्या है 11, d क्या है a2 माइनस a1 कर लो, जो कि कितना आ जाएगा 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब मेरे को क्या है, मेरे को देखना है कि 150 है ना, -150, तो मैंने an को 150 लेट कर लिया, क्या लेट an, यानी कि लास्ट टर्म ऑफ दिस AP इज -150। बात समझ में? अब an को एक्सपेंड करते कैसे, देखो a प्लस में n माइनस का 1d इज इक्वल टू में -150। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमें पता है कितनी है -3 इज इक्वल टू में माइनस का 150। 11 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -150 में -11 करोगे तो कितना आ जाएगा -161 एंड -1, ये -3 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या आ जाएगा डिवाइड, इससे ये कट जाएगा। क्या ये आपस में कट रहा है? नहीं कट रहा। देखो 6 1 7 1 8 नहीं कट रहा ना, तो देखो n -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ? अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरा n कितना आ जाएगा, सॉरी एलसीएम लेने पे कितना आएगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करो तो ये कितना 161 प्लस में 3 1 जा 3, तो ये कितना आ गया 164 अपॉन में 3n। अगर मैं इसको काट रहा हूँ 3 5 जा 15 1, ठीक है, 3 4 जा 12.2367 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो क्या मेरा यहाँ पे n नेचुरल नंबर आया है? नहीं आया ना। अगर n मेरा नेचुरल नंबर होता तो क्या होता कि हाँ ये एक -150 जो है इस AP का पार्ट है, बट यहाँ पर नहीं है। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन है तुम समझ लो n निकालना है तुम्हें और देखना है कि n हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं है, ये समझ लो। इस क्वेश्चन के लिए n नेचुरल नंबर तुम कॉपी में नोट करो, और नोट करते वक्त ये जरूर लिख लेना, ठीक है, कि n जो है नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। अभी तक तुम क्या निकाल लेते, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ ऐसे निकाल लेते, बट अब कैसे निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर क्या आएगा, मतलब पीछे से अब काउंट करना है हमें, कहाँ पीछे से। बट अभी तक हमने क्या सीखा है, आगे से कैसे निकालते हैं। बट पीछे से निकालने के लिए क्या मैं अपने पहले वाले फॉर्मेट पे आ जाऊं? उसके लिए आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा AP को। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स द AP। मैं AP को क्या कर लूंगा, रिवर्स। जब मैं AP को रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, ये 185 यहाँ आ जाएगा, डॉट 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 13 9 5। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस AP को क्या कर लिया, रिवर्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एंड ऑफ द AP तो AP को रिवर्स कर लो। अब यहाँ पर जो तुम्हारे लिए A बन रहा है, क्या बन रहा है 185, ठीक है। अगर मैं बात करूं D की, तो D हमें पता है ना कि अगर AP है तो D हर जगह सेम होगा। हम कोई सी भी दो टर्म को लेते हैं और एक दूसरे में से माइनस करके हम D निकाल लेते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, 9 माइनस 13 विच इज इक्वल टू -4। तो ये आ गया मेरा D। बात समझ में? अब मेरे को कौन सा टर्म निकालना है, नाइन्थ टर्म, A प्लस में 8D। A कितना है मेरा यहाँ पे 185 प्लस 8 इंटू में माइनस का 4, तो 185। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर मैं बात करूँ माइनस का 32, तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 153। मतलब कि A9 कितना होगा 153। जब मैंने AP को रिवर्स कर लिया तो इसका क्या फायदा हुआ, अब मेरे को पीछे से निकालने की जरूरत नहीं, अब मैं आगे से ही निकालूंगा, जो भी मैंने सीखा है वही करूंगा। तो वही चीज किया मैंने, AP को रिवर्स किया, आगे से मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसी के साथ देखो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। ये जरूर नोट कर लेना, रिवर्स द AP, और इन सबको हाईलाइट कर लो ताकि जब रिविजन करो एंड टाइम पे तुम ये क्वेश्चन को फट से कर सको, ठीक है।
ठीक है, चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ये हमें एपी दी गई है, प्रोग्रेशन मतलब वही एपी, ठीक है, ये हमें एपी दी गई है। अब बोला गया है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमसे क्या बोला गया है कि इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो नेगेटिव होगी। अब देखो पॉजिटिव से जब नेगेटिव में जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, डी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम एपी पे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो डी नेगेटिव आता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव नंबर कब आने स्टार्ट होंगे, जब 0 आएगा। जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ 3 2 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2, है ना, यही होगा ना। तो जब 0 आएगा जब ही तो उसके बाद नेगेटिव टर्म होगी ना अगली। तो मान लो मैंने मान लिया यहाँ पर कि an इक्वल टू 0, मान लो an इक्वल टू 0, हम वो टर्म निकाल रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी। अगर 0 मिल जाता है तो उसकी अगली वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव, तो हम उस टर्म को नेगेटिव बोल सकते हैं। देखो an इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ a प्लस n माइनस का 1d इक्वल टू 0। अगर एपी मेरे पास क्या है 192 183 174, ये मेरे पास एपी है, तो यहाँ पे a कितना है 192, यहाँ पर d कितना है 183 माइनस 192 करोगे तो कितना आएगा, तुम्हारा 13 में से 2 गए 9, है ना, 9 एक सेकेंड 13, ये कितना था 190, हाँ सॉरी 180 में से, सॉरी ये 183 है, 183 में से 192 यानी कि 13, तो यानी कि 13 है ना। देखो 83 84, वीडियो पॉज करियो, ओए रहने मत कर, ठीक है। तो 18, एक सेकेंड, अबे यार क्या हो रहा है 18 नहीं यार, मैं माइनस भी नहीं भूल गया, बता 12 12 में 3 9 3 12, सही तो था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर d कितना होगा हमारा 9 माइनस का। अब जब d 9 माइनस का, अब यहाँ पे हम ये a और d की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 192 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -9 इक्वल टू में 0। ये 192 को इधर भेज दो, प्लस का 9 हो गया, सॉरी क्या कर रहे हैं, माइनस का 192, ठीक है। अब ये n माइनस 1 ऐसी रहने दो, इसको इधर ले आओ, -192 अपॉन में माइनस का 9, क्या ये कट रहा है, क्या ये कट रहा है, कट रहा है। देखो माइनस से माइनस, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, क्या ये अब भी कट रहा है, नहीं कट रहा, बट देख लो किसके आसपास आ रहा है। देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, एक कैरी देंगे 0.0, यानी 3 3 जा 9, मतलब 21 पॉइंट समथिंग मान लो, ठीक है। और n में ये -1 दबा के एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22.3 समथिंग आएगा। मतलब कि मान लो अगर इस एपी में जो हमारा 0 तो पहली बात तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये n जो है हमारा पॉइंट में आया, डेसिमल में आया। जब डेसिमल में आता है तो वो टर्म ही नहीं होती है उस एपी की। तो जब ये यहाँ पे टर्म नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि 22 जो टर्म होगी वो तो हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि ये 22.3 है, यानी कि 23, इससे एक अगली टर्म देखो, इससे अगली टर्म कौन सी होगी 23, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ना, यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो क्या, कौन सी टर्म होगी 23 टर्म जो होगी हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। बात समझ में आई। सिर्फ यहाँ पे n इक्वल टू a 0 पुट करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम का बहुत फेवरेट है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता रहता है, बोर्ड में कई बार आया, रिपीट भी हुआ है बहुत बार। तो यहाँ पे बस इस क्वेश्चन की यही ट्रिक है। खत्म क्वेश्चन। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 200 एंड 500 विच इज डिविजिबल बाय 7। अब मेरे को 200 से 500 के बीच में बताने हैं कि कितने टर्म्स आएंगे टोटल जो 7 से डिविजिबल हो। अब 7 से डिविजिबल कौन है चेक करते हैं। 200 है क्या 200 है 7 से डिविजिबल। देखो 7 2 जा 14 6 नहीं है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या मेरा 7 से डिविजिबल 201 है। 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये 6 इसको कैरी दे रहा है नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूं
तो यानी कि मेरी पहली जो टर्म है वो 2 से 7 से डिविजल होगा। देखो 7 2 जा 14, 6 7 9 जा 63, ठीक है। यानी कि जो पहली टर्म है मैं यहाँ पे अपनी AP लिख रहा हूँ, क्या बनेगी देखो 203। 203 200 और 500 के बीच में है या नहीं है ना, तो इसलिए इसको हम कंसीडर कर सकते हैं 203। अब देखो 203 के बाद अगली टर्म क्या होगी 210 यानी कि 210। अब तुम बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 ऐड करके 3 टर्म लिखो, डॉट डॉट लगा के लास्ट टर्म निकालेंगे। 203 210 217। देखो क्या ये कट रहा है डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं 500 से, क्या 500 है 7 से डिविजिबल? देखो 7 7 जा 49, एक इसको कैरी कर रहा है, नहीं है, ठीक है। यानी कि मेरा जो लास्ट टर्म होगा देखो 494, इसको मैं 7 से कर रहा हूँ तो देखो 7 7 जा 49, नहीं आ रहा ये भी है ना, 7 7 जा 49। अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूँ, देखो 7 7 जा 49, 7 1 जा, यानी कि जो पीछे से मैं देखूंगा जो 500 से कम है वो आखिरी टर्म कौन सी है जो 7 से डिविजिबल होगी, 497, ठीक है। अब मेरे को बताने की इस AP में कितने टर्म है, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है ना। तो यहाँ पे देखो A कितना है 203, D कितना है 7, ठीक है। यहाँ पर AN कितना है 497, AN को एक्सपेंड कर सकते हैं ना A प्लस N माइनस 1D के फॉर्म में 497 लिख सकते हैं। A कितना आया है मेरा 203, ठीक है। N माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 7, 497। अरे एक बार बताओ N माइनस 1 इंटू 7, ये 203 इधर क्या है प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 497 में से 203 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 9 का 9 और 4 में से 2 गया 2। अब ये इंटू 7 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, एक इसको कैरी देगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 42 आया है, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 43। अब देखो जरूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन सेम है, बस वो चेंज कर सकते हैं डिविजिबिलिटी। मान लो यहाँ 7 की दे रखे हो सकता है वो बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल हो, हमें वो बताओ कितने टर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, हो सकता है ये AP दे दे तुम्हें, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। बट जो टाइप है वो ये है कि ये देखो कि हमें पहला टर्म ढूंढना है जो उस नंबर से डिविजिबल हो, आगे के 2 टर्म और ढूंढ लो और एक आखिरी वाला टर्म ढूंढ लो जो उस नंबर से डिविजिबल हो जो तुम्हें बोला गया है, और वहां पे AN इक्वल टू लास्ट वाले टर्म को इक्वल रख दो AN के इक्वल, और AN एक्सपेंड करके N की वैल्यू निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये याद रखो कि इस वीडियो के अंदर तुम्हें जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हो वो सारे के सारे बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक टाइम पे NCERT नहीं भी करते हो तो इसको जरूर करना, अगर ये सारे क्वेश्चन जरूर करोगे तो तुम्हारा AP हो जाने के बहुत चांसेस है, ठीक है। बट फिर भी NCERT एक बार जरूर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आओ बच्चों इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। ये हमें एक AP दी गई है, इसका मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म मतलब समझते हो ना कि 1 2 3 4 5 ये कोई एक AP है, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म जैसे ये तो मिडिल टर्म क्या होगा ये, तो बस हमें ये ऐसे निकालना है इसकी मिडिल टर्म। हो सकता है यहाँ पे 5 हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी टर्म हो सकता है 10 टर्म हो सकता है 20 टर्म हो सकता है 25 टर्म हो, बट हमें उसका मिडिल टर्म निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे पता करो कि इस AP में कितने टर्म है टोटल। तो यहाँ पर देखो A इज इक्वल टू 6 है, D की बात करूँ तो 13 माइनस 6 यानी कि 7 है, ठीक है। लास्ट टर्म देखो AN इज इक्वल टू 216 है। अब क्या है, जब भी हमें N निकालना है तो AN हमें दे रखा है, निकल जाएगा। AN को एक्सपेंड करो, A प्लस N माइनस का 1D इज इक्वल टू में 216। A की वैल्यू कितनी है 6 प्लस N माइनस का 1, D की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, 216 N माइनस का 1 इंटू में 7, 216 माइनस 6 कर दो तो N माइनस 1 इंटू में 7, 216 में से 6 गए तो यानी कि 210, N माइनस का 1 इज इक्वल टू में 210 अपॉन में 7। देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया और 7 3 21 0, यानी कि N की वैल्यू कितनी आ गई 30 माइनस 1 इधर आके प्लस 1। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि N की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 31। अब ये जो N है ये मेरी आई इस AP के टोटल टर्म।
अब मेरे को क्या निकालना है, मिडल टर्म, यानी 31 का बीच का कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों दो कंडीशन आती है, क्या याद रखना, जब भी, एक सेकेंड ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब भी मेरा n इवन नंबर आता है, क्या इवन नंबर आता है, तो मेरा मिडल टर्म, जो मेरा मिडल टर्म होगा, जो मेरा मिडल टर्म होगा वो क्या होगा, n/2। और अगर मेरा n ऑड नंबर आता है, क्या ऑड नंबर आता है, तो मेरा मिडल टर्म क्या होगा, तो मेरा मिडल टर्म क्या होगा बच्चों, n+1/2। बात समझ में आई। बस इसको याद रखना है कि जब हमारा n इवन होगा तो क्या करना है, n ऑड होगा तो क्या करना है। बट इस केस में हमारे पास n जो है एक ऑड नंबर आया है, क्या आया है हमारे पास, n एक ऑड नंबर। तो देखो कैसे निकालेंगे, मिडल टर्म निकालनी है हमें, मिडल टर्म, ठीक है। मिडल टर्म क्या हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए क्या करना होता है, n+1, यानी कि n+1/2, और n में +1 कर रहे हैं, यानी कि 31 में +1 करो, 31 + 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 32/2, इसको काट दो, यानी कि अब जो तुम्हारा मिडल टर्म आया है, क्या जो तुम्हारा मिडल टर्म आया है कितना आया है, ये देखो 16 से कटेगा ना, तो 16, यानी कि जो मिडिल टर्म है हमारा कितना है, 60th टर्म जो है वो हमारा मिडिल टर्म होगा। क्या मेरे को A16 भी निकाल के दिखाना है ना, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म क्या है वो बताना है। तो A16 कैसे निकालेंगे, A + 15D, A की वैल्यू कितनी आई है, A की वैल्यू 6 है, D कितना है 7 है, तो A की वैल्यू 6 + 15 इंटू में D यानी कि 7, तो 6 ये हो गया तुम्हारा 105, 15 7 जब 105 होता है, तो ये हो गया तुम्हारा 100, हाँ 111 हो गया। तो A16 यानी कि हमारी इस AP की जो मिडिल टर्म होगी, कहीं जो बीच में होगी, वो कितनी होगी 111, जो कि 60th टर्म है। समझ में आया, तो इसको जरूर नोट कर लो, ठीक है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन से मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा इवन आए तो इवन में n/2 करना डायरेक्ट, अगर ऑड आता है तो n+1/2 कर देना। बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो ऐसे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू APs इक्वल, ठीक है, टू APs आर इक्वल, क्या आर इक्वल, मतलब कि हमें क्या बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म होगी जो जाके इक्वल होगी। मान लो इस AP का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th टर्म मैंने निकाल ली, ठीक है। इस AP की भी मैंने निकाली 12th टर्म, और मैंने देखा कि भाई इसकी भी 12th टर्म और इसकी भी 12th टर्म इक्वल है, तो बस मेरे को वही टर्म निकालनी है। तो देखो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। देखते हैं इस AP में, अगर मैं इस AP को कंसीडर करता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे A क्या है 63, अगर मैं D की बात करूँ तो क्या आएगा 65 - 63 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे भी देखो, A कितना है 3, D की बात करो तो 10 - 3 इज इक्वल टू में 7। और क्या बोला जा रहा है, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है कि इस AP की कौन सी टर्म है जो इक्वल होगी, यानी कि AN इक्वल, इस AP में भी AN इक्वल, इस AP में भी AN इक्वल। अच्छा एक बात बताओ, ये A है तो इसको A' मान लो, ये D है तो इसको भी D' ही मानो, ठीक है। इस AP के लिए AN में एक्सपेंड कर रहा हूँ, A + n - 1D। अगर मैं इधर एक्सपेंड करने आया हूँ तो क्या करूँगा, A' + n - 1D'। अब बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि n पे डैश क्यों नहीं लगाया, तो बच्चों मेरे को फाइंड क्या करना है कि इस दोनों AP में ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इक्वल होगी, यानी कि इसका भी 12th टर्म, इसका भी 12th टर्म, जैसे एग्जांपल लिया था तो 12 इक्वल है ना, यानी कि n तो हमें इक्वल ही निकालना है, देखना है कि कौन सी AP, इस AP में दोनों n कौन सा कॉमन है। तो उस पार्ट में हम क्या डैश लगाए, डैश तो जब लगाते हैं जब ये A और ये A अलग अलग है, ठीक है। चलो इसमें A पुट करो, A कितना है 63 + n - 1, D की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 इज इक्वल टू में यहाँ पे A' कितना है
3 प्लस n माइनस का 1, d डैश कितना है 7। क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस 63 को इधर माइनस कर देते हैं, 63 माइनस 3 कर दिया, प्लस में इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो 2n, इस 2 को भी इससे कर लो माइनस का 2 इज इक्वल टू में 7n माइनस का 7। अब एक बात बताओ, 63 में से 3 गया 61 प्लस 2, ये माइनस 7 इधर आके आ गया प्लस 7, सॉरी ये जो माइनस 2 है वो माइनस 2 ही तो रहेगा ना, ये माइनस 7 इधर आ गया प्लस 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 का n और ये प्लस का 2n इधर आके क्या हो गया माइनस का 2n। ठीक है, तो 61 में से 2 गया तो कितना बचेगा 61 में से 2 गया बच्चे, सॉरी देखो 61 में से हमारा 2 गया, क्या गलती कर दी हमने यहाँ पर देखो, अच्छा देखो 63 में से 3 गया तो 60 आएगा यहाँ पे, ये गलती हो गई। ध्यान से करना क्वेश्चन, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो गड़बड़ होती है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, 60 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा 58, और 58 में से 7 माइनस करो तो कितना आएगा बच्चों, ठीक है 60 में से 2 68 आ गया, ठीक है सॉरी 58 आ गया, 58 में 7 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 65 है ना, 65 और 7n में से 2n गया तो क्या 5n। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो 65 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया और n, और 13 5 65 होता है, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5, यानी कि इस AP की 5th सॉरी 13 ना बच्चों 13 5 है ना यहाँ 13, ठीक है, तो n कितना आ गया 13, मतलब कि इस AP की भी 13 टर्म और इस AP की भी 13 टर्म क्या होगी हमारी इक्वल होगी। बात समझ में आई, चलो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बच्चों, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP, इस AP की कौन सी टर्म है जो 99 मोर देन होगी 25th टर्म से। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है कि 25th टर्म से, 25th मान लो, एक मान लिया मैंने 67 आ गया, ठीक है, तो इस AP की 25th टर्म से, ठीक है 25th 67 है मान लो, और क्या बोल रहा है 99 मोर देन होनी चाहिए, मतलब इसमें 99 और ऐड करो और ये जो नंबर आएगा वो नंबर इस AP की कौन सी टर्म होगी, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे AP लिख लो, जो तुम्हें AP दी गई है, क्या दिया है 3 14 25 36 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, A यहाँ पर क्या हो गया 3। अगर मैं बात करूँ D की तो D A2 माइनस A1, A2 कितना है 14 माइनस 3 तो कितना आ गया 11। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इस AP की कौन सी टर्म 99 ज्यादा होगी किससे 25th टर्म से, क्या AN, मैं AN निकालना चाह रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, तो क्या है 25th टर्म से कितनी ज्यादा 99। बात समझ में आई। अब an को यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख लो a प्लस n माइनस का 1d। a25 को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम, a प्लस 24d प्लस में 99। अच्छा एक बात बताओ, इधर भी प्लस का a इधर का भी प्लस a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आके माइनस होगा, a में a माइनस हो गया 0। ठीक है, d कितना है मेरे पास 11, पुट कर दो n माइनस 1 इंटू में 11, ये कितना आ गया 24d प्लस में 99। इसको करो 11n माइनस का 11 इज इक्वल टू में 24d प्लस में 99। देखो इसको रफ करते हैं, देखो इसको रफ करके क्या, ये 11n को इधर ही, यहाँ पे भी तो d पुट करो 11, यहाँ भी d की वैल्यू पुट करी 11। ठीक है, तो देखो 11n यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सब उधर ले आते हैं -11। तो सबसे पहले तो 24 इंटू 11 कितना होगा, तो 24 4 4 2 6 2 यानी कि 264 आ गया। तो ये 264 प्लस का 99 और प्लस का 11, ये जो -11 था ना इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, 11n कितना आ गया ये हमारा, ये 9 1 10 और 10 और 4 14 का 1
1 और 1 2, 2 और 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17 का 1 और 2 और 1 3, 374 एंड 374 अपॉन में 11। बात समझ में आई। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखो कैसे, 11 3 जा 33, 33 का 4 इसको कैरी और 44 यानी कि 11 4 जा 44, तो n कितना आ गया मेरा 34। बात समझ में आई। तो इस एपी की 34th टर्म जो होगी हमारी 25th टर्म से 99 ज़्यादा होगी। और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, डिजिट चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन देखो ऐसे, मेन जो था इस क्वेश्चन का वो ये पार्ट था, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसी वीडियो का जो हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। बात समझ में आई, चलो देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कि मान लो अभी तक तुमने देखा है कोई सी भी एपी है, उस एपी में तुम्हें कोई ना कोई सी टर्म दे रखी है, मान लो 4 टर्म 5 टर्म दे रखी है, मतलब कोई ना कोई सी एक टर्म जरूर दे रखी है, तो कई बार एपी ही दे रखी है पूरी, तो उस क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट सोल्व कर लेते हैं। बट कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं वहां पे कोई सी भी टर्म नहीं दे रखी, ना तुम्हें 4 टर्म दे रखी होगी, ना तुम्हें 7, मतलब कोई सी भी टर्म ही नहीं दे रखी है, बस तुम्हें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उस इन्फॉर्मेशन से पूछा गया कि इस एपी के 3 टर्म हमें निकाल के दिखाओ, या इस एपी के हमें 4 टर्म निकाल के दिखाओ। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं वो देख लो। जहां पे अगर तुम्हें बोला जाए कि हमें 3 टर्म निकालनी है, तो यहां पर देखो उस एपी के लिए फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, उस एपी के लिए फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी। पहली टर्म होगी a माइनस डी, दूसरी होगी a और तीसरी होगी a प्लस डी। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जहां पे हमें नहीं दे रहा। अभी क्वेश्चन देख करेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। अब मान लो हमसे पूछा जाए कि हमें एपी के 4th टर्म, मतलब 4 टर्म बताओ, टोटल 4 टर्म, तो उस केस में हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म क्या होगी हमारी, उस केस में हमारी फर्स्ट 4 टर्म क्या होगी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये हमारी वो 4 टर्म होने वाली है। बात समझ में आई। देखो क्या dd का गैप आ रहा है, देखो 2d में से 1d गया, d फिर 1d फिर 1d, 1dd का गैप आ रहा है, यहाँ भी dd का गैप आ रहा है। तो इसको तुम एज इट इज याद कर लो, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट बना के जरूर नोट करो, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। इसको एग्जैक्ट नोट कर लो। और हम इसी के बेस पे 2 क्वेश्चन देखेंगे, 2 या 1 क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। हाँ बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारा। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। मान लो एक ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। और क्या बोला गया हमसे कि एंगल 1 2 3 ये तीनों एंगल कैसे हैं, एपी में है। मतलब कि जैसे हम मान लो ऐसे बना लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ये कैसे एपी में है। हमसे क्या बोला गया है, द लास्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट, सॉरी लास्ट नहीं लीस्ट है, ठीक है, यानी कि लीस्ट बोला गया, यानी कि क्या है, जो सबसे छोटा एंगल है। मान लो इस एपी का जो सबसे छोटा एंगल है वो 2 है, तो क्या बोला गया है कि एंगल 2 जो होगा हाफ होगा सबसे बड़े वाले का। मान लो एंगल 1 सबसे बड़ा था। बात समझ में, इसी को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, लेट द 3 एंगल्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। हमने क्या लेट किया है, ये हमारा फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल। बात समझ में आई, ठीक है। अब सबसे पहले जब ये एंगल है किसके, ट्रायंगल के, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, क्या होता है, 180 होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी जो है कितना होता है, 180 डिग्री। बात समझ में, ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। क्योंकि ऐसा हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। बात समझे, यहाँ से देखो माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल आउट हो गया, ए कितना आया, 3a इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों,
3 6 और 0, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 60 डिग्री। बात समझ में आई? ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब हम इस एपी में ए 60 डिग्री आ गया, अब हमें क्या निकालना है, जो हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन दी गई है उसका यूज करते हैं। देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो लास्ट बीइंग होगा, सॉरी जो लीस्ट बीइंग होगा, मतलब इस एपी का जो सबसे छोटा एंगल होगा, सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला a माइनस डी। तो जो a माइनस डी है वो हाफ है किसका, ग्रेटेस्ट का, और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा a प्लस डी। साफ साफ दिख रहा है ना, देखो a माइनस डी, a प्लस डी, ये सबसे बड़ा एंगल है तो ये ग्रेटेस्ट होगा, और इसका हाफ है कौन, स्मॉलेस्ट एंगल। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2a माइनस डी इज इक्वल टू में a प्लस डी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर एक बार इससे करो, तो ये 2a माइनस का 2d इज इक्वल टू में a प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, a इधर माइनस होता है 2a माइनस a, और यहाँ पे d प्लस 2d हो जाता है, तो 2a में से a के गया तो कितना बचा, a इज इक्वल टू में 3d। ठीक है, 3d। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है नहीं, तो a 3d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू सॉरी हाँ देखो गड़बड़ हो गई ना, हमें a की वैल्यू हमें आई थी, a की वैल्यू आई थी हमारी कितनी 60, a की वैल्यू 60, 3d, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/3 हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 20, तो यहाँ पर हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20 आ गई, a और d पता चल गया। अब मैं तीनों एंगल निकाल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एंगल कितना था a माइनस डी, a कितना है 60, 60 में से d यानी कि 20 माइनस करेंगे तो कितना, 60 में से 20 गया 40। सेकेंड एंगल क्या था, वो तो खुद ही a ही है सेकेंड एंगल, और a कितना है मेरा 60। थर्ड एंगल क्या होगा a प्लस डी, यानी कि 60 में 40 ऐड कर दो तो कितना 100 है ना, सॉरी 60 में 20 ऐड करो ना बच्चों, 60 में 20 ऐड करो तो कितना आएगा 80। बात समझ में आई? इस तरह से हमने तीनों एंगल निकाल लिए, बहुत इजी, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है कि जब हमें एपी में कोई सी भी टर्म नहीं दी गई है, तो उस एपी में जो हम लेट करते हैं अपने 3 टर्म, वो ये लेट करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, मार्क कर लो एग्जाम में, सॉरी कॉपी में, कि ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इससे अच्छे भी क्वेश्चन अभी आगे बच रहे हैं, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो को पॉज करो, नोट करो ये क्वेश्चन। हाँ बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा एडवांस लेवल बोलते हैं, जैसे वो मैंने पहले ही बोला था कि इस वीडियो में हम 0 से एडवांस पर जाएंगे। तो याद है कि हमने पहला क्वेश्चन क्या किया था, जिसमें हमने सिर्फ डी निकाला था, और हम ऐसे क्वेश्चन भी निकालना सीख रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, बोला गया है pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी आर abc, मतलब कि इस एपी की, देखो अभी तक तुमने सिर्फ nth टर्म ही सुना होगा, बट अब pth टर्म भी सुन लो, qth भी सुन लो, rth भी सुन लो। क्या होता है इसका मतलब, जैसे nth होता है ना कोई सी भी टर्म, वैसे p भी है कोई सी भी टर्म, वो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल तो हम चेंज कर सकते हैं ना। अब qth मान लो, pth मान लो, ठीक है, और हमें शो करना है a माइनस बी आर बी माइनस सी पी प्लस सी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 है। देखो कितने प्यार से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। पहले तो इस एपी का लेट कर लो, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू में फर्स्ट टर्म, कैपिटल A लेट क्यों किया, क्योंकि जो स्मॉल a जो हम डालते थे वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हमने फर्स्ट टर्म ये लेट किया। एंड D, कैपिटल D लेट कर लो, कॉमन डिफरेंस, कैपिटल D छोड़ो, D को तुम छोटा d कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ a b c ही दिया हुआ है ना। ठीक है, बस में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हमें क्या बोला गया है कि pth टर्म है, यानी कि जो AP है ना, pth टर्म, जैसे हम लिखते थे ना nth टर्म को an लिखते थे, वैसे ही pth टर्म को AP लिख रहे हैं। तो AP को मैं एक्सपेंड करूँ, जैसे an को कहते थे a प्लस n माइनस 1d करते थे ना, तो हम यहाँ पे भी AP को एक्सपेंड करते हैं, a फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस में p माइनस 1d इज इक्वल टू में AP। क्या बोला है, इस AP की pth टर्म जो है वो a है, लेट कर दिया a के। ठीक है, अब इसी AP का
ए क्यू ए प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू बी के इक्वल है। दिया गया है कि क्यू एच जो है बी के इक्वल है। अब क्या है ए आर, यानी कि ए प्लस में आर माइनस का 1d क्या दिया गया है सी के इक्वल। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड को देखो बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोल रहा है, a माइनस बी आर प्लस बी माइनस सी पी प्लस सी माइनस ए क्यू। लेफ्ट हैंड साइड यही बोल रहा है। अब बस वैल्यू पुट करो, a की जगह ये वैल्यू पुट करो, a की जगह ये वैल्यू पुट करो। तो a की जगह मैं पुट कर रहा हूँ बच्चों a प्लस, ये देखो इसको मैं पी डी माइनस डी लिख सकता हूँ ना, a प्लस पी डी माइनस डी, ये a की जगह लिखा है, माइनस का b, अब b लिखना है और b की वैल्यू क्या है a प्लस क्यू डी माइनस डी, है ना। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो b की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस क्यू डी माइनस डी ब्रैकेट ऑफ, और ये किसके इक्वल है r के, सॉरी r स्क्वायर मल्टीप्लाई है, प्लस में b अभी हमने लिखा है, इसको यहाँ पे लिख दो, a प्लस में क्यू डी माइनस डी, फिर उसके माइनस c। अब c की वैल्यू क्या है, a प्लस आर माइनस 1d है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a प्लस आर डी माइनस का d। ये मैंने सेकंड ब्रैकेट भी लिख लिया, देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट ये रहा, ये सेकंड ब्रैकेट ये रहा। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, और p से मल्टीप्लाई, प्लस में c की जगह पुट कर रहे हैं a प्लस आर डी माइनस डी माइनस का q, है ना, सॉरी a, और a क्या है a प्लस पी डी माइनस डी। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको क्या करो, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो a प्लस पी डी माइनस डी माइनस, अब देखो माइनस सबसे जाएगा तो माइनस a माइनस प्लस माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी। बात समझ में आई? ठीक है, और r से मल्टीप्लाई है ही, प्लस में इसको ऐसे लिखो a प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस प्लस माइनस का a माइनस प्लस माइनस का आर डी माइनस माइनस प्लस का d, और ये किससे p से, प्लस का a प्लस आर डी माइनस डी, ठीक है, माइनस d माइनस का a माइनस का पी डी प्लस का d, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो q लगाना मैं भूल गया, तो ये q, ये वाला q, ठीक है, समझ में आया? अच्छा अब देखो ध्यान से, क्या ये a और ये a, प्लस का a माइनस का a काट रहा है, माइनस का d प्लस का d भी कट रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस का a माइनस का d प्लस का d, और यहाँ भी देखो तो a माइनस का d प्लस का d कैंसिल आउट हो गया ना। तो यहाँ पर देखो बचा क्या है, पी डी माइनस क्यू डी, और r से भी मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, तो देखो पी डी आर माइनस क्यू डी आर, ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या बचा, क्यू डी पी माइनस आर डी पी हो गया, प्लस का इस क्यू को भी करो, क्यू आर डी माइनस पी डी क्यू। समझ में आया? अब देखो प्लस का पी डी आर माइनस का पी डी आर, है ना, अब माइनस का क्यू डी आर प्लस का क्यू आर डी प्लस का क्यू डी पी माइनस का क्यू डी पी किसके इक्वल आ गया, 0 के, सब कट गया, तो क्या बचा 0, और ये किसके इक्वल है, हमारे राइट हैंड साइड के। तो देखो क्वेश्चन कितना अच्छा था, समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ लो काफी टाइम से आ रहा है बोर्ड में, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार बोर्ड में होता है, कई बार प्री बोर्ड में होता है, ठीक है, कई बार कई बच्चों के टर्म 1 में भी हो जाता है क्वेश्चन रिपीट, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, ये क्वेश्चन इसी यहाँ खत्म होता है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेना।
वैसे तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ बच्चों, इस वीडियो का अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जस्ट पीछे हमने क्वेश्चन किया, जस्ट उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता कह सकते हैं, PQ वाले क्वेश्चन बोलते हैं वैसे तो इसको। देखो क्या बोल रहा है, इफ P टाइम्स द pth टर्म, कोई AP है, उस AP का जो P टाइम्स, क्या बोल रहा है, pth टर्म जो है, क्या pth टर्म जो है वो P टाइम्स है और वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू Q टाइम्स इट्स qth टर्म, ठीक है। मतलब Q टाइम्स उसका qth टर्म का हमें शो करना है कि P प्लस qth टर्म जो आएगी 0 आएगी। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले तो देखो क्या बोला गया है, AP यानी कि pth टर्म, ये लिख लो पहले तो, A प्लस में P माइनस का 1D, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिख लो A, क्या ये मैंने क्या लिखा है, AP लिख लिया। अब मैं लिख रहा हूँ AQ, क्या है, A प्लस में Q माइनस का 1D, बस N की जगह Q है तो वही पुट किया है मैंने, P की जगह N की जगह P, यहाँ भी P पुट कर दिया, ठीक है। अब मेरे से क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P टाइम्स द pth टर्म, यानी कि P टाइम्स किसका, pth टर्म का, वो इक्वल है किसके, Q टाइम्स qth टर्म का। बात समझ में आई। अब क्या करना है, P को ऐसे ही रहने दो, इस AP की जगह ये वैल्यू पुट करो, A प्लस में P माइनस का 1D, वैसे ये Q, A प्लस में Q माइनस का 1D। बात समझ में आई। अब क्या कर सकते हैं, इस P को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे और एक बार इससे, तो ये हो जाएगा AP प्लस में P माइनस का 1 PD इज इक्वल टू में इस Q को भी इससे मल्टीप्लाई करो, इसको भी इससे करो, तो ये क्या हो जाएगा, AQ प्लस में Q माइनस का 1 और D के साथ QD। बात समझ में आई। अब एक काम करो, इस AP और इस AQ को एक साथ कर लो, तो AP माइनस AQ हो गया। एक बार यहाँ पे देखो, Q माइनस 1D को ऐसे ही लिख दो, सॉरी Q माइनस 1 QD को ऐसे लिख दो, और ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला अब इधर आके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, P माइनस का 1 PD। बात समझ में आई, ठीक है। अब सोचो मैं यहाँ से A कॉमन ले रहा हूँ, A कॉमन लेते ही मेरे को यहाँ क्या मिल गया, P माइनस Q। वैसे ही मैं इस टर्म में से और इस टर्म में से D कॉमन ले रहा हूँ, क्या D कॉमन ले रहा हूँ, तो जब मैंने D कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, Q माइनस का 1 Q माइनस का P माइनस का 1 P, बचा या नहीं बचा। चलो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट आगे का, ठीक है। एक तरफ मेरा क्या बचा हुआ है, A P माइनस का Q, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, D ब्रैकेट में Q माइनस 1 P। एक काम करो, इस Q को भी इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो Q को Q से करोगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर माइनस का Q इंटू 1 क्या होगा, Q माइनस इस P को भी इस P से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस का P स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का P, ये माइनस कर देगा, माइनस माइनस प्लस का P। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, A P माइनस Q इज इक्वल टू में D, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Q स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर माइनस का P प्लस Q। यहाँ अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैंने Q इसको एक काम करते हैं ना, माइनस कॉमन ले लो, माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ इस पूरे उसमें से, माइनस कॉमन ले लिया तो ये देखो जो Q है माइनस का हो गया, माइनस P स्क्वायर प्लस का हो गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, माइनस का P है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का P माइनस का Q। बात समझ में कब हुआ, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अभी समझ में आ गया ऐसा क्यों किया है हमने, ठीक है। माइनस का D P A, यहाँ देखो A स्क्वायर माइनस, इसको देखो एक ब्रैकेट ले लो, ठीक है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B, यानी कि P प्लस Q
p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू। समझ में? अब देखो इस पूरी टर्म में एक बारी p माइनस क्यू ये रहा, इस पूरी टर्म में एक बारी ये रहा। देखो मैं लिख लेता हूँ a p माइनस क्यू इक्वल टू में माइनस डी, यहाँ क्या बचा, सॉरी मेरे को कॉमन लेना है ना, क्या कॉमन लेना है, p माइनस क्यू कॉमन लिया, ये माइनस और ये d तो साथ में है ही, यहाँ क्या बचा p प्लस क्यू, यहाँ क्या बचा प्लस का 1, क्योंकि ये चला गया ना बाहर तो 1 ही तो बचा उसकी जगह। जब ये p माइनस क्यू बाहर आ गया, देखो ना आ गया ना बाहर, तो यहाँ 1 बचा। समझ में? कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। अब ये बताओ इधर p माइनस क्यू मल्टीप्लाई का इधर से कट जाएगा, ये p माइनस क्यू इधर डिवाइड में लेके आ दो तो कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचा a इज इक्वल टू में क्या बचा, d बचा ना। एक काम करते हैं, ये जो मेरा बच्चा है a इज इक्वल टू में माइनस डी प्लस क्यू प्लस 1, ठीक है। एक काम करो ना, a को नहीं, एक काम करो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। माइनस डी वाले टर्म को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, a प्लस का d p प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, a प्लस पी क्यू एथ टर्म, यानी कि मेरे को ये प्रूफ करना है ना a p प्लस क्यू जो टर्म है वो किसके इक्वल है, 0। अगर मैं इसको लिखूँ तो a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d इक्वल टू 0। अब पूछोगे बच्चों ये कहाँ से आया, देखो p प्लस क्यू की जगह n मान लो तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, तो बस वही लिखा है, ठीक है। समझा? तो देखो मेरा अगर सब कुछ आ गया, बस एक गड़बड़ हो गई, ये -1 कहाँ से आया, बस ये -1 ढूंढ लो बच्चों, ये एक गड़बड़ हो गई है बस, ठीक है। ये -1 तुम्हारा कहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ देखो ये माइनस का p है, ये प्लस का p हो गया, माइनस का q हो गया, ठीक है। ये देखो ये माइनस का था तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये क्या होगा माइनस, बचा क्या माइनस का 1, ठीक है। यहाँ भी माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1। अब ये देखो a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, बस ये d जो है यहाँ पे होता तो समझ में आ जाता। देखो अब ये क्या बन गया, a प्लस p प्लस क्यू टर्म इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन कितना इजी था, बस यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना, इसी हिसाब से ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। और इस वीडियो को अब हम करते हैं एंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सम वाले क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमने कौन से वाले क्वेश्चन देखे, nth टर्म वाले, जिसमें हमने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी का यूज किया है, किसका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, हर क्वेश्चन में इसका यूज किया है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं उसमें SN वाले का यूज होगा, उसकी भी एक वीडियो बनेगी, सिर्फ ये 2 वीडियो देख लो तुम, 2 वीडियो देखते ही तुम्हारा AP कंफर्म है कि हाँ तुम्हारे AP आती है, अगर तुम्हें सारे क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन करो पूरा, और घर पर प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है बच्चों। और ये वीडियो बनाने के लिए देखो यार मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि बहुत सारी जगह से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन को आपको करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आई, अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, तुम्हारे डाउट सारे क्लियर है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करके जाना चैनल, और अपने क्वेश्चन जो भी तुम्हें डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।